राम राम। श्री नारायण अष्टोधाम में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी सकुशल होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करता हूं और आज का वीडियो है वृषभ राशि वालों का मई 2024 का महीना कैसा रहने वाला है, उन्हें क्या क्या सावधानियां रखनी है, इस पर बात करेंगे। और जैसा कि मैं अपने वीडियो का एक टाइटल भी रखा हूं, काम की बात नो बकवास, यानी कि सिर्फ और सिर्फ काम की बात। क्योंकि भाई ज्ञान सबके पास है, हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें, चोरी नहीं करनी चाहिए ये सब चीज़ें सारे सब लोग के पास ज्ञान है। सिर्फ हमें बात करनी है कि क्या हमें सावधानियां रखनी है और क्या बचाव रखना है, कैसे हमें अपने इस मई के महीने में, अगर हम एक मंथली बात करें तो मई के महीने में कैसे सकारात्मकता लाएं अपने जीवन में, उस पर विचार करना है। चलिए स्टार्ट करता हूं वीडियो कि वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वाले थोड़ा जिद्दी स्वभाव के होते हैं, क्योंकि ये लोग का स्थिर लग्न है, तो स्थिर लग्न वाले थोड़ा सा जिद्दी होते हैं। जिद्दी मतलब उनको अगर कोई चीज़ पसंद है तो बस वही पसंद है, उसके आगे अगर उनको ये कपड़ा मान लीजिए ये पसंद है, बहुत ज़्यादा उनको प्रिय है, तो कहिए 2 दिन 3 दिन वही पहने रहे उनको वो बहुत पसंद होगा, उसमें जिसमें भी उनको कंफर्ट फील हो जाए बस उसको छोड़ते नहीं। चलिए, अपने कंफर्ट से बहुत कम कंप्रोमाइज़ करते हैं वृषभ राशि वाले, साफ सफाई वाले होते हैं, हाइजीनिक होते हैं। चलिए अब बात करते हैं आप वृषभ राशि वालों का मई 2024 के महीने के ऊपर। जैसा कि मैं 3-4 पॉइंट पे बात करता हूं बस, कि आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, आपकी पढ़ाई कैसी होगी, आपका बिजनेस कैसा होगा, आपका कैरियर यानी जो नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो कैसा होगा, और ये आपका वैवाहिक जीवन। बस इसी 3-4 पॉइंट पे मैं बात करता हूँ, और यही होना भी चाहिए हमारे हिसाब से। और इसके आगे क्या है चलिए स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेता हूं कि मई 2024 के महीने में आपके यानी वृषभ राशि वालों के ग्रहों की स्थिति क्या होगी, किस भाव में विराजमान होंगे। देखिए, भाव से ही रिलेट होगा, क्योंकि वो भाव ही है जिससे हम प्रेडिक्ट करते हैं, जिससे हम रिलेट करते हैं कि वो भाव क्या है, और उस भाव में यानी उस घर में कौन से ग्रह विराजमान हैं तो क्या फल देंगे, कहाँ के स्वामी हैं, किस भाव के स्वामी हो कि किस भाव में बैठे हैं तो वहां से क्या फल देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, आपके लग्न पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, यानी कि ये पूरे साल रहेंगे, अभी 1 मई को ही आए हुए हैं, ये पूरे साल आपके लग्न पर देवगुरु बृहस्पति, सुख संपदा धन संपत्ति के कारक देवगुरु बृहस्पति, ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति लग्न पर विराजमान रहेंगे। ठीक, क्लियर। आगे चलता हूं कि आपके 5th हाउस यानी कन्या राशि में केतु महाराज विराजमान रहेंगे, जो कि 1.5 साल रहते हैं, और 30 अक्टूबर को 2023 में शायद आए थे, अभी रहेंगे लंबाए। उसके बाद आपके दशम भाव जो कर्म का होता है, उस दशम भाव में शनि महाराज विराजमान है, वो भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में। और वृषभ राशि वालों के लिए कारक ग्रह कहे जाते हैं शनि देव महाराज, और शनि देव महाराज अपने ही घर में, यानी एक तो देखिए, एक तो कर्म कालपुरुष की कुंडली में भी वो शनि देव का ही घर है, दशम यानी 10वां भाव शनि देव का ही होता है, मकर राशि होती है कालपुरुष की कुंडली में। और इसमें जो वृषभ राशि वालों में, वहां पर उनकी मूल त्रिकोण राशि होती है कुंभ राशि में शनि महाराज और पावरफुल होते हैं, आपके कर्म में भाव में बैठे हुए हैं। वो भी अभी लंबा रहेंगे, क्योंकि एक भाव में 2.5 साल रहते हैं, ये जनवरी 23 से यहाँ पर विराजमान है। आगे बात करते हैं अब आपके एकादश भाव, जो 11वां भाव कहा जाता है, एकादश भाव जो लाभ भाव कहा जाता है, हमारी इच्छाओं पूर्तियों का भाव कहा जाता है, वो वहां पर राहु महाराज विराजमान है। ठीक, और मंगल महाराज रहेंगे, और बुध भी 10 तारीख तक वहीं रहेंगे, क्योंकि 10 को वो गोचर करके अगले भाव में चले जाएंगे। और आपके द्वादश भाव में यानी कि मेष राशि में सूर्य, उच्च के सूर्य विराजमान रहेंगे और शुक्र देव विराजमान रहेंगे। तो ये तो हो गई ग्रहों की स्थिति। तो चलिए अब सबसे पहले मैं जो महापरिवर्तन हुआ है, जो महागोचर हुआ है इस मई में, उस पर बात करते हैं। कि देखिए, महागोचर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ऐसा कहा जाता है कि 12 साल बाद
आपके लग्न पर आते हैं, आपके या किसी के भी लग्न पर 12 साल बाद आते हैं। तो ये आपकी किस्मत है कि वृषभ राशि वालों के लग्न पर 12 साल बाद देव गुरु बृहस्पति विराजमान है और पूरे साल वहीं पर विराजमान रहेंगे। तो अब जो खुद सुख संपदा धन संपत्ति के कारक हैं शनिदेव महाराज, गुरुदेव महाराज, वो ज्ञान के कारक हैं, वो आपके लग्न पर विराजमान है। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये पूरा साल आपके पूरी लाइफ को चेंज करने का, यानी कि ऐसा कह सकते हैं इसको लाइफ चेंजिंग इवेंट होगा। यानी कि आप अगर कुछ अपने अंदर बदलाव लाना चाह रहे थे, अपने लाइफ में बदलाव लाना चाह रहे थे, तो ला सकते हैं, वो भी अच्छी दिशा में, क्योंकि ये लाइफ चेंज होने का समय है। एक साल गुरुदेव वहां पर रह के कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर कराएंगे। अब देखिए, गुरु वहां से बैठे हैं और नवम भाव को देख रहे हैं। नवम भाव होता है धार्मिक यात्राओं का, धार्मिकता का। तो और केतु पर 5वीं दृष्टि उनकी केतु पर है, जो कि 6ठे भाव में बैठे हैं, यानी कि लग्न से बैठ के 5वीं दृष्टि केतु महाराज को देख रहे हैं, 6ठे। तो केतु आध्यात्मिकता के कारक हैं, गुरु खुद धर्म है। तो इस साल आपकी धार्मिक एक्टिविटी बहुत बढ़ने वाली है, आप थोड़ी सी आध्यात्मिकता की तरफ जाने वाले हैं और देव गुरु बृहस्पति आपको धार्मिक यात्रा इसी मई के महीने में ही अवश्य कराएंगे। ये तो पूरा साल लगा रहेगा, लेकिन मई में तो अवश्य कराएंगे। आप देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा पर अवश्य जाएंगे। तो ये देव गुरु बृहस्पति का लग्न पर रहने का फायदा उठाइए। अब आगे बात करते हैं आपके सबसे पहले देखिए, लग्न है तो लग्नेश की बात करें, यानी कि आपके शरीर की, आपके बीमारियों की बात करें कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपके स्वास्थ्य को लेकर, तो उस पर बात करें अगर हम, तो देखिए क्या होता है कि आपके लग्नेश से ही लग्न अगर पीड़ित होगा तो समझिए आपके स्वास्थ्य भी गड़बड़ होगा, आपका शरीर गड़बड़ होगा, क्योंकि भाई लग्नेश से ही सब कुछ है, ये समझ लीजिए। अब मैंने देखा कि लग्नेश आपके कौन है, शुक्रदेव महाराज। शुक्रदेव कहाँ बैठे हैं, द्वादश भाव में बैठे हैं, यानी कि मेष राशि में। अब जहां से अगर आप काउंट करेंगे कि 2 नंबर राशि है, यानी वृषभ राशि आपकी है लग्न, वहां से अगर काउंट करें तो 12वां घर जो आएगा वो होगा वहां पर शुक्रदेव। अब वहां पर जब शुक्रदेव बैठे हैं, वैसे 12वें घर में शुक्रदेव कालपुरुष की कुंडली में उच्च के होते हैं, मीन राशि में उच्च के होते हैं, उसी भाव में उच्च के होते हैं, तो सुख संपत्ति धन वैभव के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन आपके लग्नेश है तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम देंगे। वहां पर सूर्य विराजमान है और लग्नेश को शनि भी देख रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको नींद की समस्या, क्योंकि 12वां घर नींद का होता है, पेट से संबंधित, नसों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित, कुछ हड्डी में दर्द, इंजरी होने के भी चांस बन रहे हैं। बॉडी पेन रह सकता है कि आपको रहे, और डायबिटीज जिसको भी है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। पुराना रोग कोई, जो कि पुराना रोग हो, पहले से चला आ रहा है, वो भी उभर के आ सकता है। और एक ऐसा भी कोई रोग हो सकता है जो डायग्नोस ही ना हो, आपको प्रॉब्लम है बट वो अपने टेस्ट कराया, कुछ कराया, उसमें पता ही नहीं चल रहा। तो इसलिए आप बहुत ध्यान रखिए, जरा सा भी कुछ तबीयत का आपको खराब का दिख रहा है तो आप तुरंत उसका ट्रीटमेंट लें, जिससे कि वो चीज़ें कुछ बढ़ने ना पाए, क्योंकि ये सब चीज़ें होने के आसार हैं। हार्मोनल डिसऑर्डर भी हो सकता है, क्योंकि शुक्रदेव हार्मोन्स के भी कारक हैं, आपके लग्नेश हैं। और दूसरी चीज 19 तारीख तक ही ज़्यादा है, क्योंकि 19 के बाद शुक्रदेव महाराज यानी जो आपके लग्नेश हैं वो आ जाएंगे लग्न पर, तो उसके बाद तो स्थितियां बदल जाएंगी। चलिए आगे बात करता हूं। अब आपके धन भाव की, यानी आपके धन की स्थिति क्या होगी, अब उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए कि वृषभ राशि वालों के लिए धन के लिए तो बहुत बहुत अच्छा समय है। क्यों, उसके लिए भी मैं बताता हूं आपको कि गुरु आपके लाभेश हैं, यानी कि 11वें घर के स्वामी। 11वां भाव क्या होता है, लाभ का। 11वां भाव लाभ का, और लाभ भाव के जो स्वामी हो, यानी कि आपके देखिए 11वें भाव में मीन राशि है, और मीन राशि के स्वामी कौन होते, गुरु। तो जो भी लाभ भाव का स्वामी लाभेश, धन भाव का स्वामी धनेश, ऐसे ही हर भाव के स्वामी, यानी कि आपके धन भाव के स्वामी लग्न पर आ गए। आप सोच लीजिए कितनी बड़ी बात है कि आपके लाभेश, लाभ भाव के स्वामी लाभेश गुरु महाराज लग्न पर, जो खुद धन संपदा के कारक हैं और आपकी कुंडली में लाभेश हैं, तो आपको धन में वृद्धि करेंगे। और दूसरी चीज,
आपकी 11वां भाव, 11वें भाव में ऐसा है मान्यता, ऐसा हमारे ज्योतिष में है कि 11वें भाव में कोई भी ग्रह बुरा फल नहीं देता है। तो वहां पर राहु और मंगल बैठे हुए हैं, तो राहु मंगल अंगारक योग बना रहे हैं। तो अंगारक योग जो बन रहा है, तो यानी कि राहु है ना, तो थोड़ा सा आपका तरीका चेंज हो सकता है, आपके लाभ का, आपके आय के स्रोत का थोड़ा सा तरीका चेंज भी हो सकता है कि कुछ दूसरे तरीके से भी पैसा आए आपके पास, इसका भी एक आसार दिख रहा है। और देखिए दूसरी चीज कि आपके धन भाव के स्वामी धनेश बुध महाराज है। देखिए लग्न पर 2 लिखा है, आगे जाएंगे 3 नंबर, 3 मतलब मिथुन राशि, मिथुन के स्वामी बुध महाराज, और दूसरा घर क्या होता है, धन भाव। तो धन भाव के स्वामी बुध महाराज जो कि अभी वक्री थे और पतित भी हो गए थे, एक भाव पीछे चले गए थे, और वो अब जो है पतित थे, वक्री थे, नीच थे, यानी 12वें राशि में नीच के भी थे। यानी देखिए आपके धनेश की स्थिति क्या समझिए क्या थी, एक तो एक भाव पीछे चले गए पतित होके, वक्री थे और अपनी नीच राशि में हैं अभी भी, क्योंकि 10 तारीख को आज ही वो शिफ्ट होंगे, अब आज चले जाएंगे 12वें घर में मेष राशि में। तो यानी स्थितियां यहां भी सुधरेंगी। अब ये तो हो गई बात आपके धन की, मैंने बता दिया धन कहाँ कहाँ से आएगा, धन तो वृद्धि कराएंगे, लेकिन अब देखिए गुरु अचानक से भी धन लाभ कराएं, क्योंकि अष्टमेश भी हैं, 8वें घर के भी स्वामी गुरु हैं, धन संपदा के कारक हैं, लाभेश हैं, लाभ अचानक से लाभ, यानी अचानक भाव के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी लग्न पर आ गए तो अचानक से धन लाभ भी आपको कराएंगे, ये नोट कर लीजिएगा। अब चलिए ये तो हो गया कमाई की बात, इनकम की बात, धन की बात। अब खर्चे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैसा तो बहुत आ रहा है लेकिन खर्च भी बहुत होना है, ये भी समझ लीजिए कैसे, क्योंकि 12वां भाव होता है हमारे खर्चों का, हमारे इन्वेस्टमेंट का। तो 12वां भाव एक्टिवेटेड है क्योंकि वहां पर सूर्य हैं और वहां पर शुक्र महाराज हैं, शुक्र महाराज लग्जीरियस लाइफ वाले और सूर्य महाराज कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड काम, और बुध महाराज जब वहां पहुंच जाएंगे 10 तारीख को, तो आपका क्या कुछ लीगल, क्योंकि वहां से छठे भाव को देखेंगे तो कुछ ना कुछ लीगल चीजों पर खर्च आपका अवश्य कराएंगे। जैसे सूर्य, बुध सूर्य, कुछ सरकारी कामों पर खर्च हो सकता है, सूर्य बैठे हैं, अपने ऊपर कुछ अपने ऊपर खर्च करेंगे आप, और अब कुछ जो है ऐसे मतलब कि अपने सेहत के ऊपर, यानी आपके सेहत के ऊपर भी कुछ ना कुछ पैसा खर्च जरूर होगा, और आपके परिवार में किसी की तबीयत खराब हो सकती है जिसके ऊपर आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। लीगल मैंने बता ही दिया, और सरकार से संबंधित कोई चीजें वो बता दिया। और कई हाँ एक जो और होगा, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है कि गलती से आप कोई ना कोई ऐसी परचेजिंग कर लेंगे, ऐसी खरीदारी कर लेंगे जिसमें आपका बड़ा पैसा नुकसान होगा, यानी कि आप कुछ गलती से खरीद लिए जो कि नहीं खरीदना था, वो गलती से खरीद लिया आप, वहां पर भी आपका नुकसान हो सकता है। और दूसरी चीज, यात्राओं पर भी आपका बड़ा पैसा खर्च होने वाला है, ये भी समझिए। कोई यात्राएं होंगी, बताया मैंने धार्मिक यात्राएं होंगी तो पैसा भी तो लगेगा ना, तो खर्च यहाँ पे होगा, तो खर्चे पर कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि 12वां भाव जब एक्टिवेट होता है तो खर्चा बहुत कराते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पढ़ाई के बारे में। तो पढ़ाई की अगर बात करें तो शुरुआत में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि जो आपके पंचमेश हैं, यानी देखिए शिक्षा किससे देखते हैं, पंचम भाव से। तो पंचम भाव में कौन सी राशि है आपके, कन्या राशि है। तो कन्या राशि के स्वामी बुध महाराज, और बुध अभी वक्री थे, वक्री और पतित थे, यानी कि एक भाव पीछे आ गए थे अपने से, और नीच राशि में थे। अभी 10 तारीख के बाद जैसे वो अपने मेष राशि में जाएंगे, 12वें घर में जाएंगे, तो स्थितियां सुधरेंगी, थोड़ी सही होगा। लेकिन 12वां घर में भी बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी कि ये जो पतित थे, वक्री थे, नीच थे, इतनी सारी निगेटिविटी से निकलकर बाहर तो आएंगे ही, तो इसमें आपके सुधार करेंगे। लेकिन जैसे बुध जो है और शुक्र वहां लग्नेश बैठे हुए हैं आपके, तो अचानक से तबीयत बिगड़ सकती है। पता चला आपका एग्जाम है और तबीयत खराब हो गई आपकी, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको तबीयत का बहुत ध्यान रखना है। और देखिए आपके पंचम भाव में केतु महाराज बैठे हैं, जो कि पढ़ाई के लिए अच्छे माने जाते हैं।
है कि अगर पढ़ाई आप कर रहे हैं तो वहाँ पर केतु अगर बैठे तो अच्छा है, क्योंकि सूर्य जैसे बुध 10 तारीख को जाएंगे आपके 12 हाउस यानी मेष राशि में, वहाँ सूर्य 14 तारीख तक विराजमान रहेंगे, यानी 10 से 14 के बीच में बुध आदित्य योग भी बनेगा। तो भाई दिमाग आपका तेज होगा, आपका पढ़ाई में सब कुछ मन लगेगा, वो सब अच्छा है। बुध आदित्य योग बन रहा है, 12वें भाव में बन रहा। तो जो बच्चे विदेश जाना चाह रहे थे पढ़ाई के लिए या जॉब से संबंधित पढ़ाई के बाद या उसमें भी जाने के योग बन रहे हैं, बस आपको सावधानी क्या रखना है, इमोशन पर कंट्रोल रखिए, क्योंकि आप इस टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे सॉरी तो इसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम है। इमोशन पर कंट्रोल कीजिए और गलत लोगों पर भरोसा एकदम मत करिएगा और अपने वाणी पर संयम रखिएगा, क्योंकि बुध जब 12वें घर में हैं, अभी पतित थे, वक्री हैं, तो ये सब आपको वाणी की वजह से प्रॉब्लम दे सकते हैं, इसलिए इस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। चलिए बहुत लंबा ना हो, आगे बात करता हूं अब आपके वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन देखते हैं सप्तम भाव से। तो सप्तम भाव के स्वामी हैं मंगल महाराज। तो मंगल तो भाई खुद ही लड़ाई झगड़े कारक हैं और अंगारक योग बना के बैठे हैं राहु के साथ। तो थोड़ा सा आपका वैवाहिक जीवन तो मैं बहुत अच्छा नहीं कह सकता हूँ, थोड़ा सा ये रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप समझिए क्या क्या हैं, जैसे कि आपके 14 तारीख को सूर्य महाराज लग्न पर आ जाएंगे। तो सूर्य महाराज कहीं ना कहीं सेपरेटर का काम करते हैं, गर्म ग्रह हैं, तो जब लग्न पर बैठ के आपके सप्तम को देखेंगे तो थोड़े से आपके वैवाहिक जीवन में गर्मी लाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा गर्माहट लाएंगे, लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत करा सकते हैं। और गुरु मंगल यानी आपके सप्तमेश राहु के साथ बैठ के, यानी कि आपके सप्तमेश मंगल महाराज राहु के साथ बैठकर अंगारक योग बनाए हैं, तो ट्रस्ट इश्यूज बहुत होंगे, यानी कि ट्रस्ट इश्यूज, आप एक दूसरे पे विश्वास की कमी, ये थोड़ा सा आपको इससे बहुत बचना है। और गुरु देख रहे हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि गुरु जहां देखते हैं वो समझिए उस भाव को अच्छा कर देते हैं, संभाल लेते हैं चीजों को। गुरु की दृष्टि अमृत, गंगा जल। तो जैसे लग्न पर गुरु विराजमान है, तो वो भी सप्तम भाव को देख रहे हैं ना। तो जो भी शुक्र देखेंगे, अब देखिए शुक्र आ रहे हैं लग्न पे 19 तारीख को, तो सब तो कहेंगे भाई ऐसा है कि शुक्र लग्नेश है, पहली चीज। और दूसरा प्यार मोहब्बत सबके कारक हैं, तो सप्तम को देख रहे हैं तो प्यार बढ़ाएंगे, भाई बढ़ाएंगे कोई बात नहीं। लेकिन अब आप ये देखिए कि शुक्र जो है आपके सप्तम से 12वें भाव के भी स्वामी है, सप्तम से 12वां, यानी कि जो सप्तम भाव है वहां से 12वां भाव छठा भाव होता है लीगल चीजों का। तो आपका सप्तम से 12वें भाव के भी स्वामी हैं। तो जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ चुका है कि ये जो लीगल केसेस तक पहुंच चुके हैं, तो वो भी होने के आसार हैं अगर बहुत ज़्यादा बात बढ़ गई है तो इसलिए शुक्र को बहुत अच्छा यहाँ पर नहीं समझ सकते। और दूसरी चीज़, अब सूर्य पहुंचेंगे वहाँ पर, बुध पहुंचेंगे वहाँ पर, थोड़ा सा ट्रस्ट इशू होगा। आपको बताया है गुरु 8वें भाव के स्वामी है, तो अचानक से स्थितियाँ बदलेंगी। तो आपको ये करना है, गुरु एक कोई बड़े आदमी, यानी कि आपसे सीनियर, कोई आपका गार्जियन, कोई सीनियर आदमी का अगर आप सलाह लेते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, तो आपकी स्थितियां अच्छी बनी रहेंगी, बेहतर बनी रहेंगी, क्योंकि गुरु उसको बचाएंगे। पैसे को लेकर लड़ाई होने के आसार भी दिख रहे हैं। ट्रस्ट इशू बताया, भाई एक दूसरे पर विश्वास रखें, अच्छा महीना जाएगा, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गुरु देख रहे हैं तो सब चीज़ें सही करेंगे। बस एक ये है कि आपको बस संभल के रहना है थोड़ा, जो चीज़ें बताया। चलिए अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करते हैं आपके बिजनेस की। तो भाई बिजनेस के लिए तो इससे अच्छा महीना हो ही नहीं सकता। क्यों? उसके रीजन बताता हूं, मैं भी पॉइंट वाइज गिनाऊंगा आपको कि क्यों। देखिए, एक तो जो बिजनेस के कारक हैं, ग्रह हैं, वो हैं गुरु महाराज। वो लग्न पर बैठ के सप्तम को देखेंगे। पहला पॉइंट कि जो बिजनेस के कारक हैं और आपके धन संपदा सुख संपत्ति के कारक हैं गुरु, वो लग्न पर बैठ के सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव क्या है? आपका बिजनेस है। सप्तम भाव बिजनेस भी होता है, तो इसलिए आपके बिजनेस भाव को देखेंगे गुरु, तो बहुत अच्छा करेंगे। और आपके पहला हो गया।
और दूसरा गुरु देखेंगे किसको, अपने मित्र के राशि, यानी कि सप्तम में आपका वृश्चिक राशि है तो किसको देखेंगे, वो मंगल का घर होता है। वृश्चिक मतलब मंगल, उसके स्वामी। तो गुरु लग्न पर बैठ के मंगल को देखेंगे, मंगल के घर को देखेंगे तो अच्छा करेंगे, यानी मित्र के घर को देखेंगे, अपने मित्र के घर को तो अच्छा करेंगे ना। आप भी अपने किसी फ्रेंड के घर को देखेंगे तो खराब नहीं करेंगे ना। अगर कोई वहां पे शत्रु राशि होती, दुश्मन का घर होता तो क्या करते, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर करते, चाहे एक अब की से खरोच ही मार देते कुछ ना कुछ तो आदमी अपने दुश्मन के को करता ही है। तो इसलिए ये मित्र राशि में है तो इतना गड़बड़ नहीं करेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा ही करेंगे। दो चीजें हो गई। तीसरे पॉइंट अगर मैं बताऊं तो शनि जो कर्म के देवता हैं, शनि और जो आपके कारक ग्रह हैं वृषभ लग्न में, वो भी सप्तम को देख रहे हैं, आपके बिजनेस को देख रहे हैं। और चौथा पॉइंट, गुरु आपके लाभेश हैं, यानी कि लाभ भाव के स्वामी लाभेश सप्तम को देख रहा है। और पांचवी बात, अष्टमेश है, यानी अष्टमेश कैसे कि मतलब सप्तम भाव से दूसरा, किसी भी भाव से उसका दूसरा भाव उसका सस्टेनेंस होता है। तो अब वो वहां से अष्टमेश हैं तो ये भी आपको बहुत अचानक से लाभ कराएंगे, क्योंकि अष्टमेश अष्टम भाव के स्वामी मतलब अचानक से फल देने वाले, और गुरु क्या है आपके लाभेश, तो अचानक से लाभ दिलाएंगे। अब बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रहे थे, बढ़ाना चाह रहे थे तो बढ़ाने के भी योग बन रहे हैं। अब जब सूर्य लग्न में आ जाएंगे तो अब सूर्य लग्न में आ जाएंगे तो सूर्य जब लग्न पे आएंगे, सूर्य आपके सप्तम से दसम भाव के स्वामी हैं। दसम भाव जुड़ा तो कर्म भाव, यानी कि सूर्य जब कर्म आपके काम को बढ़ाएंगे, आपका बिजनेस में काम बढ़ेगा। अब ये सब चीजें आपकी काम बढ़ाएंगे, यानी बिजनेस के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। अब और दूसरा चीज देखिए कि आपके लाभ भाव में मंगल और राहु बैठे हैं, जो कि दोनों प्रैक्टिकल ग्रह हैं। तो ये आपके काम में बढ़ोतरी करेंगे, आपके लाभ में बढ़ोतरी करेंगे। अब सप्तम से पंचम में राहु मंगल, जो मैंने बताया ना, सप्तम से पंचम अगर आप जोड़ें तो राहु मंगल आ रहे हैं। सप्तम से पंचम राहु प्रैक्टिकल ग्रह हैं, आपको इतने अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे बिजनेस के कि जिसमें आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, अच्छा ऐसा काम कर लूँ, ऐसा कर लूँ, क्योंकि वो वहां से बढ़ाएंगे, क्योंकि आपका सप्तम से पंचम राहु मंगल दोनों प्रैक्टिकल ग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। अब दूसरी चीज, अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ होगी ये समझ लीजिए कि प्रॉब्लम क्या कि सप्तम से एकादश, सप्तम मतलब बिजनेस, बिजनेस का लाभ अगर आपको देखना हो तो एकादश भाव नहीं, आप सप्तम से एकादश भाव जाइए। तो सप्तम से एकादश भाव पंचम भाव आएगा। तो पंचम भाव में कौन बैठा है, केतु महाराज बैठे। तो केतु महाराज वहां पर थोड़े से विलंब कराएंगे, बिना मतलब ऐसी चीजें होंगी जिस पर आपका कंट्रोल नहीं होगा। जिसे मतलब ऐसी चीजें आप देख रहे हैं कि ये खर्च हो रहा है लेकिन आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं, आपके बिजनेस में ये नुकसान हो रहा है लेकिन आप उसको रोक नहीं पा रहे, क्योंकि आपकी वजह से नहीं, किसी और की वजह से हो रहा है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पेमेंट डिले होना, तो पेमेंट भी डिले करा सकते हैं, क्योंकि ये जो है 11वें लाभ भाव में राहु हैं। आप देखिए सूर्य देख रहे हैं सप्तम भाव को, शुक्र आ जाएंगे, शुक्र भी देखेंगे सप्तम भाव को, तो थोड़ा सा शनि भी देख रहे हैं सप्तम भाव को। तो क्या होगा, जिन लोगों का पार्टनरशिप में बिजनेस है उनको थोड़े से लड़ाई झगड़े होने के आसार हैं, इसलिए थोड़ा सा आप अपना ट्रस्ट बचा के रखिए, मिला के चलिए कहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा कराएं, क्योंकि सप्तम में शनि शुक्र दोनों आपस में मित्र नहीं है, वो भी देख रहे हैं, गुरु भी देख रहे हैं, शुक्र भी देख लेंगे, मतलब कि वो आपकी पूरा सप्तम भाव में कई लोगों के लिए, भाई जब चार दिमाग लगेगा तो सबके दिमाग अलग अलग है ना, तो प्रॉब्लम आएगी। तो ये थोड़ा सा आप लड़ाई झगड़े से बचे रहिए, पेमेंट डिले होगा और ऐसी कुछ नुकसान होगा जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं आपके कैरियर की। जो लोग जॉब में हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, अब उनकी बात करें अगर हम, तो देखिए क्या है कि आपके शनि महाराज यानी कर्म, अगर कैरियर की बात करते हैं तो हम कर्म के भाव के स्वामी की बात करते हैं। कर्म भाव के स्वामी कौन है, शनि, और अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। तो मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, वो केंद्र भाव होता है दसम भाव, और गुरु भी आ गए, गुरु जो है आपके केंद्र में आ गए, तो यानी कि लग्न पर बैठे हुए हैं, और शनि से चतुर्थ यानी कि केंद्र में बैठे हैं। तो कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी, अब ऐसे सोचिए, कर्म भाव के स्वामी से लाभ भाव के स्वामी यानी कर्मेश से लाभेश केंद्र में आ गए, तो आपके इनकम बढ़ने के, यानी कर्म में इनकम इंक्रीमेंट जिसको कहते हैं, यानी कि कर्म में इनकम बढ़ने के आसार, लाभ होने के आसार हो गए,
क्योंकि आपके जैसे गुरु वहां लग्न पर गए तो वो क्या हो गए, आपके कर्मेश से लाभेश केंद्र में आ गए। तो आपके कैरियर में प्रमोशन भी हो सकता है, क्योंकि गुरु सप्तम को देख रहे हैं, सूर्य भी आके सप्तम को देखेंगे, तो आपको शनि भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव में प्रमोशन का भी योग बन रहा है। यानी आपका प्रमोशन, आपके इंक्रीमेंट दोनों ये होने के चांस हैं। और बस बचना कहाँ है कि शुक्र महाराज जब आएंगे लग्न पर तो ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ जाएगी। तो थोड़ा सा वो जब देखेंगे तो थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स में बचे रहिएगा। और बुध आपके, यानी अगर आपका लिखा पढ़ी का काम है, कुछ कम्युनिकेशन से काम है, तो गलतियां बहुत होंगी उसमें, तो उसको आप कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि गलती बहुत होगी। आप अपने कलीग से बच के रहिए, ऑफिस पॉलिटिक्स से बच के रहिए, इन सब से दूर रहिए, तो आपका ये मई का महीना अच्छा जाएगा। तो चलिए अब एक उपाय भी बता दूं कि वृषभ राशि वालों का मई महीने में उनको क्या उपाय करना है, जिस वजह से आपका ये मई का महीना जो कुछ भी अगर उसमें निगेटिविटी है किसी भी फील्ड में हो वो भी दूर हो। तो आपको क्या करना है, किसी भी दिन मंदिर जाना है शुक्रवार के दिन, और वहाँ पर देवी दुर्गा जी को घी के दिए वहाँ जलाइए और भोग लगाइए और उनको फूल माला से उनको अर्पित कीजिए और घी के दिए से उनका दीपक उतारिए और दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। पाठ करने के बाद कुछ दान दक्षिणा देकर घर आ जाइए, तो अवश्य आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी और जो कुछ भी निगेटिविटी है वो दूर होगी। चलिए इसी के साथ विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।